हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 4 अक्टूबर 2022 और दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे आज के करंट अफेयर के साथ। तो पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि एक कौन सा भारतीय बैंक है जिसकी टैग लाइन है नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो इसका सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी की स्थापना 1894 में करी गई थी और आपको ध्यान रखना है ये भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। मतलब पंजाब नेशनल बैंक से पहले इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में जरूर करी गई थी, लेकिन यह पूरे तरीके से स्वदेशी बैंक नहीं था। मतलब इसमें ब्रिटिशर्स का भी पैसा था, या फिर आप बोल सकते हो ब्रिटिशर्स के भी शेयर थे इस बैंक में, जिसकी वजह से इसको स्वदेशी बैंक ऐसा कंसीडर नहीं किया जाता है। बट जो पंजाब नेशनल बैंक था, इसकी स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा करी गई थी और ये इसी आधार पर करी गई थी कि यह भारत का पहला स्वदेशी बैंक बनेगा। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का ही पैसा था। पीएनबी का जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली, और इस टाइम पर पीएनबी के जो सीईओ हैं वो इस साल के शुरुआत में ही अपॉइंट किए गए थे, ए के गोयल। क्या नाम है? ए के गोयल, अतुल कुमार गोयल। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में पहली बार पूरे तरीके से निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? तो कल के दिन प्रचंड इसका नाम है, जिसको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एज अ कंसीडर किया जा रहा है। तो प्रचंड हेलीकॉप्टर अब इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो चुका है। इससे पहले जितने भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर थे वो पूरे तरीके से भारत में निर्मित नहीं थे, कहीं ना कहीं दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो रही थी। बट ये पहला पूरे तरीके से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना हुआ है। इसको एचएएल के द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। इसकी खास बात यह है कि ये 5000 मीटर की ऊंचाई तक भी बड़ी ही आसानी से उड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई करने के लिए एबल तो है ही है। इवन रिमोट एरिया जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर हो गया, लद्दाख रीजन हो गया, वहां पर भी ये ऑपरेशंस बड़ी आसानी से एक्टिव कर सकता है। इसके अलावा इसका जो प्योर नेचर है वो अटैकिंग नेचर है। ये अटैकिंग पर्पज से आने वाले टाइम में यूज किया जाएगा हमेशा। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, इंडियन एयरफोर्स में इसको शामिल किया गया है कहाँ से? तो राजस्थान के अंदर जोधपुर बेस से इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके नए उपाध्यक्ष अब बने हैं अनिल कुमार जी। कौन है? अनिल कुमार। और आपको पता है ये कौन है? ये इसरो के सीनियर साइंटिस्ट हैं। तो अब से ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन फेडरेशन में भी वीपी के रूप में सर्व करेंगे। ये पूरे दुनिया भर में एस्ट्रोनॉटिकल मानक के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पेरिस में है ये। पेरिस। इसकी स्थापना 1951 में करी गई थी। बाकी इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी विक्रम जी साराभाई के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। इसरो के इस टाइम पे चीफ कौन है? ये है डॉक्टर एस सोमनाथ, सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? तो सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं सीनियर आईपीएस अधिकारी सुजय लाल थाउसेन। इससे पहले भी मैंने आपको 3 महीने पहले इनके बारे में बताया था, क्योंकि 3 महीने पहले इनका नॉमिनेशन हुआ था। अब ये सीट पर फाइनली आ गए हैं। इन्होंने सक्सीड किया है जिनको, ये हैं कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, सुजय लाल थाउसेन जो है ये 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और एमपी कैडर है इनका, मध्य प्रदेश कैडर। ये इस टाइम पर एसएसबी के भी डायरेक्टर जनरल है, मतलब सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आईटीबीपी जो कि हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसको इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स बोला जाता है, इसके भी नए डायरेक्टर जनरल अभी कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इसके नए डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह को अपॉइंट किया गया है। ये भी 1988 बैच के ही अधिकारी हैं और इनका कैडर बस अलग है, मणिपुर कैडर के अधिकारी हैं। और ये इस टाइम पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, अनीश दयाल सिंह। ये अब आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल भी बन गए हैं। आईटीबीपी जिसको इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स बोलते हैं, इसकी स्थापना 1962 में करी गई थी, 24 अक्टूबर के दिन। तो अभी हाल ही में इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाने वाला है इसी मंथ में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ये एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसकी जिम्मेदारी है
कि भारत और तिब्बत की जो लगती हुई सीमा रेखा है वहां पर निगहबानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटर 2021 में टॉप किया है? मतलब कहने का ये है कि 2021 में ये कौन सा राज्य रहा जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्टों ने विजिट किया है? तो ये रहा महाराष्ट्र नंबर 1 पे। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य रहा जिसमें 2021 में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आए घूमने के लिए। अगर नंबर की बात करें तो 1.26 मिलियन विदेशी पर्यटक घूमने आए। दूसरे नंबर पे रहा तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु। इसके बाद तमिलनाडु में 1.23 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए। अब देखिए, अगर बात करी जाए डोमेस्टिक टूरिस्ट की, ये तो बात हो गई फॉरेन टूरिस्ट की। अब बात हो रही है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट गए। तो इस कैटेगरी में नंबर 1 पे है तमिलनाडु और सेकंड नंबर पे है यूपी। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, फॉरेन टूरिस्ट में महाराष्ट्र नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु। अगर डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें तो तमिलनाडु नंबर 1 पे रहा और दूसरे नंबर पे यूपी रहा। आपको ये भी याद रखना है, 3 दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर में बताया है कि उत्तराखंड को सम्मानित किया गया है 2021 से 22 के सत्र में सबसे बेहतरीन टूरिस्ट फैसिलिटी देने के लिए और एडवेंचरस स्पोर्ट एक्टिविटीज के लिए। अगला क्वेश्चन है, अभी 68वें राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह के रूप में कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह जो है इसका 68वां संस्करण मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे भी मनाया जाएगा। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि हम अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फॉरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि इससे जितने भी वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट हैबिटेट वाले जितने भी एनिमल हैं, इन सभी की भी रक्षा हो सके। क्योंकि ध्यान रखिए, बायोडाइवर्सिटी मैटर्स। वैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है हर साल 3 मार्च को और इस बार की इसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के द्वारा मिग 21 स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया गया है और ये मिग 21 स्क्वाड्रन नंबर 51 था जिसको रिटायर कर दिया गया है, विच वॉज बेस्ड इन विस्टिंग। मतलब ये जो मिग 21 अभी रिटायर किया गया है ये कहां पर था? तो ये श्रीनगर पर लॉन्च था और श्रीनगर के बेस से ही इसको रिटायर कर दिया गया है। मिग 21 रशियन टेक्नोलॉजी के तहत भारत में काफी पहले से है, बट अभी पिछले 1.5 साल के अंदर, मतलब पिछले 18 महीनों में भारत में 6 मिग 21 क्रैश कर गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था मिग 21 स्क्वाड्रन के ऊपर। तो इनको अब बात चल रही थी पूरे तरीके से रिप्लेस करने की। मैंने आपको 1 महीने पहले भी करंट अफेयर में बताया था कि टोटल हमारे पास 10 मिग 21 बचे थे जिसमें से 6 क्रैश हो गए थे। अब 4 बचे थे, इन चारों को भी धीमे धीमे रिटायर करना था। तो एक इनमें से रिटायर हो गया अब श्रीनगर में। अगले जो 3 बचे हुए हैं ये नेक्स्ट 3 ईयर में रिटायर हो जाएंगे। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि 2025 तक हर तरीके से मिग 21 को रिटायर कर देना है। इनको भारतीय वायुसेना में अब नहीं रखा जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो चली है और इनको भारत में 1995 में लाया गया था। अब आप समझ लीजिए कि सीधे सीधे करीब 25 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। ओके, तो ये अपने आप में बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है और रिस्की भी है। इतना ही नहीं, ये जो 6 मिग अभी क्रैश हुए थे इनमें भारतीय पायलट्स की जान भी गई है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अपने आप में। और कुछ टाइम पहले आपने 2019 का जो इंसिडेंस है बालाकोट एयर स्ट्राइक जो कि पाकिस्तान में हुई थी, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान इन्हीं में से एक मिग 21 चला रहे थे। हालांकि वो क्रैश कर गया था बट मिग 21 ही था वो। बाय द वे, अभी ये प्रमोट हो गए हैं, अब ये विंग कमांडर नहीं है, अब ये ग्रुप कैप्टन है। ग्रुप कैप्टन का आपको मतलब पता है? ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स में एक ऐसी पोस्ट है जो कि पूरा एयर बेस संभालती है। जो ग्रुप कैप्टन होता है उसको एक पूरा एयर बेस दे दिया जाता है, वो पूरा एयर बेस उसके कंट्रोल में होता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीबीआई के द्वारा ये कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए? तो भारत भर में ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए गरुण नाम का ऑपरेशन चलाया है सीबीआई ने। इसके लिए इंटरपोल से डायरेक्ट टिप मिली थी सीबीआई को। पूरे भारत भर में सर्च ऑपरेशन एंड रेड ऑपरेशन किए गए और इसमें कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, बहुत सारा ड्रग भी सीज किया गया है। सीबीआई की स्थापना 1963 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और सीबीआई के डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार
जायसवाल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आईफोन की एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली जा रही है। यह कौन से शहर में खोली जाएगी और इसका नाम होगा पेगाट्रॉन। तो पेगाट्रॉन नाम की ये जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये खोली जा रही है। ऑलमोस्ट ये पूरी हो चुकी है और इसका संचालन भी शुरू हो रहा है अब। तो ये चेन्नई में खोली जा रही है। ओके, और चेन्नई में एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है चेंगलपत्तू। वहां पर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है, मतलब महिंद्रा का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी में ये ऑफिस खोला गया है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, जो पेगाट्रॉन है ये भारत की तीसरी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मतलब आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में तीसरे नंबर की है। इससे पहले दो ऑलरेडी हैं, एक है फॉक्सकॉन और दूसरी थी विस्ट्रॉन। अब है तीसरी पेगाट्रॉन। और इसकी मदद से जब इसका संचालन पूरे तरीके से होगा तो इसमें भारत के अंदर 14,000 लोगों को जॉब मिलेगी। इसको बनाया गया है 1100 करोड़ की लागत से। कितने? 1100 CR की मदद से। अभी हाल ही में एप्पल के द्वारा अनाउंस भी किया गया था कि बहुत जल्द आईफोन का जो 14 है, मतलब आईफोन 14 जो मॉडल है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड एन एमओयू टू एक्सपोर्ट मिसाइल्स, रॉकेट एंड एम्यूनेशन। ये कौन सा देश है जिसके साथ भारत सरकार ने एक पैक्ट साइन किया है और इस पैक्ट के आधार पर अब भारत इस देश को मिसाइल्स, रॉकेट और एम्यूनेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये पैक्ट हमने अर्मेनिया के साथ अभी हाल ही में साइन किया है। अभी कुछ दिनों पहले से ही अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में टेंशंस बढ़ गई, जिसकी वजह से अर्मेनिया ने भारत के साथ ये पैक्ट साइन किया है। अर्मेनिया चाहता है कि भारत इन सभी इक्विपमेंट्स में, डिफेंस इक्विपमेंट्स में अर्मेनिया को मदद करे और इसमें 6 पिनाका रॉकेट्स भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ टाइम पहले फिलीपींस दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील साइन करी थी। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो फिलीपींस पहला ऐसा देश बना जिसको भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल बेची गई। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है येरेवन। क्या बोलते हैं? येरेवन। और अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। इसराइल की कैपिटल जेरूसलम और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। अभी हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? अतिरिक्त प्रभार तब दिया जाता है जब, या इसका सीधा सा मतलब होता है एडिशनल चार्ज। जब तक परमानेंट पोस्ट नहीं आ जाती है, मतलब जैसे कि इनको एडिशनल चार्ज एज अ गवर्नर दिया गया है, तो जब तक परमानेंट गवर्नर नहीं आ जाते तब तक आप मेघालय के यही गवर्नर रहेंगे। तो ये है बीडी मिश्रा जी। बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के तो गवर्नर हैं ही हैं, अब ये मेघालय के भी गवर्नर होंगे। मेघालय में अभी तक सत्यपाल मलिक गवर्नर थे। कल के दिन 3 अक्टूबर को उनका कार्यकाल खत्म हो गया। इस वजह से अब बीडी मिश्रा को अतिरिक्त पदभार मिल गया है। ध्यान रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कोई भी व्यक्ति एक टाइम पे मल्टीपल स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। जैसे इस टाइम पे तमिलसाई सुंदरराजन पौंडीचेरी और तेलंगाना दोनों की गवर्नर है। इसी तरीके से जो डॉक्टर जगदीश मुखी हैं, ये आसाम और नागालैंड दोनों के गवर्नर हैं। तो अब यहां पर भी वही चीज है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैबिटेट डे कौन से दिन मनाया गया? तो यह दिवस मनाया गया 3 अक्टूबर को इस बार। और इस बार इसकी थीम थी 2022 की, माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से हम अपना हैबिटेट अच्छे से चाहते हैं या अपने हैबिटेट को मेंटेन करके रखते हैं, हैबिटेट का मतलब जहां पर आप रहते हो, उसी तरीके से हमें पर्यावरण के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के हैबिटेट का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोग पेड़ों को इतना ज्यादा काटते चले जा रहे हैं कि उन्हें बस अपने ही रहने का ख्याल है। उन्हें यह ख्याल नहीं है कि जितने ये जीव जंतु पशु पक्षी हैं आप इनका घर छीन रहे हो। तो जब बैलेंस बिगड़ेगा तो नेचुरल डिजास्टर हमेशा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बायोडायवर्सिटी हमेशा मैटर करती है। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे इसी आधार पर मनाया जाता है। इस बार 30 सितंबर को हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे भी मनाया था और इसकी थीम थी अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। ट्रांसलेशन डे इसलिए मनाया जाता है कि हमें इस चीज को समझना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन में बैरियर आते हैं, जब भी बातचीत में बैरियर आएंगे वो हमेशा तभी आएंगे जब आप एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाओगे। तो ट्रांसलेशन को हमेशा हमें प्रमोट करना चाहिए। और 1 अक्टूबर को इस बार हम लोगों ने 2 दिवस मनाए हैं। अंतरराष्ट्रीय कॉफी डे भी मनाया था, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाया। बाकी 2 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल भी मनाया गया। कल के दिन मैंने आपको बताया था शास्त्री जी की भी बर्थ एनिवर्सरी मनाई और महात्मा गांधी की भी बर्थ एनिवर्सरी मनाई।
अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, आपको बताना है ये कौन से दो देश हैं जिनके बीच की बॉर्डर 31th पैरेलल लाइन है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 31वीं समानांतर रेखा इनमें से कौन से दो देशों को विभाजित करती है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एसएससी का एग्जाम आने वाला है अगले 3 महीने बाद, तो आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर की अगर टेंशन है तो ये नया बैच मैंने लॉन्च कर दिया है। ये बैच 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इसके लिए एनरोल कर सकते हो। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है। ये कोड लगाने से आपको आज का बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर की अगर यहाँ पर बात करें तो नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक के बीच के करंट अफेयर सारे मैं आपके यहाँ पर कवर कराऊंगा एग्जाम से जस्ट पहले तक। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।